नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, कांग्रेस जो है उसके पास सत्ता में रहने का एक फॉर्मूला है, जो हमें मालूम है कि उनके पास हिस्ट्री है बहुत लंबी। झूठ हो, फ़रेब हो, मैंने पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि कैसे झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस इस बार इतनी क्लोज़ आ गई जीत के। लेकिन वो साथ में इतिहास को भूलते भी नहीं हैं। क्यों? उन्हें मालूम है हिंदुओं का डीएनए, जूते मारते रहो, वादे देते रहो, ये फँस जाएँगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा खेल जो कांग्रेस ने किया, वो है हिंदू, दोगले और चाटुकर, जो फिरते हैं मार्केट में, उनका सहारा लिया गया। बहुत खूब बेखूबी तरीके से। मैं बताऊँगा पूरा किस तरह से इन्होंने काम किया है और जीत के पास भी पहुँच गए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन-सा इतिहास का मुद्दा है जो मुझे याद आ रहा है कि अब आपको याद दिलाता हूँ, बाबरी को जब तोड़ा गया था, उसके बाद कल्याण सिंह के साथ लोगों ने क्या किया था। उनकी आरती उतारी जाती थी। वो जहाँ जाते थे, लोग खड़े होकर मौन हो जाते थे, उनकी शक्ल देखते रहते थे कि इन्होंने बाबरी को तोड़ा है, परमिशन दिया है। बेशक गोलियाँ चलाई हों, कुछ भी किया हो, लेकिन बाबरी को तोड़वाने में मदद करी। लोग वहाँ खड़े होकर उनके पैरों की जो धूल है, उसको माथे पे लगाते थे, तिलक लगाते थे और ये इतिहास की ऐसा एक टाइम था, जो हम भूल नहीं सकते, हिंदू। लेकिन उसी तरफ कुछ चाटुकार भी थे, हिंदू ही थे। वो हमेशा रहे हैं राजा को बेवकूफ बनाने के लिए, ये बहुत गंदा गेम खेलते हैं। आएगा तो मोदी ही। ये चाटुकारों ही थे, जो बार-बार ये गफलत देते रहे कि आएगा तो मोदी ही, देयर इज़ नो अल्टरनेट। ये कल्याण सिंह के टाइम पर भी यही चाटुकार, यही काम कर रहे थे, मीडिया में आकर भी और कल्याण सिंह के पास जाकर भी। उनका दिमाग खराब कर दिया। और जिस बंदे की जो लोकप्रियता है, वो आसमान को छू रही थी, वो मिट्टी में मिला दी। वो कैसे? कि जो लोग माथे के ऊपर चरण सिंह की मिट्टी की धूल को तिलक लगाते थे अपने दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर, वो उसके बाद ध्वस्त इन्हीं लोगों के कारण हुई। क्यों? क्योंकि कल्याण सिंह ने रिजाइन कर दिया बीजेपी से। उनके दिमाग में एक ऐसा फतूर डाल दिया गया कि वाजपेयी जी भी आपके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी लोकप्रियता आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आज आप इस्तीफा देते हैं, सारी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, सारा भारत आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। वाजपेयी जी को उतार दिया जाएगा, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ये कल्याण सिंह के टाइम पर चाटुकारों ने ये चीजें बोलनी शुरू कर दी थी और ये चीज कल्याण सिंह के दिमाग में घर कर गई। और यही चीज है जो कांग्रेस को पकड़ के रखती है कि हिंदुओं को बांटना हो तो इनके अंदर चाटुकारों को भेज दो। और कांग्रेस ने चाटुकारों को इस बार भेजा किसके पास? एक टीम भेज दी योगी जी के पास और एक अमित शाह के पास। दोनों को एक ही बात बोली गई, मोदी जी इतने एक्सेप्टेबल नहीं है भारत में जितने आप हैं। आप अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। और एक छोटी सी टीम भेजी नितिन गडकरी के पास। वही काम जो कल्याण सिंह के साथ किया गया, वही काम इन्होंने इन 3 लोगों के साथ किया। तीनों के दिमाग में प्रधानमंत्री बनने के जो वो होता है, सीड होता है, उसे डाल दिया गया और हवा दी मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया भी और मेन स्ट्रीम मीडिया भी, कि क्या योगी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए या मोदी जी को। मैंने भी वीडियो बनाया था। क्यों? उस वक़्त दंगे होने शुरू हो गए थे, इलेक्शंस का टाइम था। हम मोदी जी को बोल रहे थे आप अपने हथियार उठाइए, लेकिन चाटुकारों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे थे मोदी जी रामचंद्र मत बिनिए, हथियार उठाइए। ये आपको बोलना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा, आप चुप रहे। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, बड़ा हमला नहीं किया था। कभी 2 कभी 4 हमारे नौजवान मारे जा रहे थे, आपने जवाब नहीं दिया। हम ये सोचते रहे कि G20 है, उसके बाद इलेक्शंस हैं।
अब इसके बाद कुछ करेंगे। इसलिए हमने वो कहा था हमें क्विक इमीडिएट रिएक्शन चाहिए, जैसे आपने बालाकोट में दिया था, जैसे योगी जी देते हैं। लेकिन ये चाटुकार, इनका मुकाबला कुछ और था, इनका मकसद कुछ और था। इन्होंने कल्याण सिंह को पुदीने के झाड़ पे बैठाया। इस बार इन्होंने 3-3 वार करने की कोशिश करे ताकि लेफ्ट एंड राइट जो मोदी जी के हैं, वो ध्वस्त किए जाएँ। उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ जाए। और वो काम क्या हुआ, जब पहले इन्होंने वो सीट को डाला, 1 साल से कर रहे थे। बाद में आया केजरीवाल, उसने आकर ओपन कर दिया अपना कार्ड कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अमित शाह या योगी जी। और इन दोनों में लड़ाई कराने की कोशिश करी गई। कल्याण सिंह के साथ भी यही हुआ था। और जब वो वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म कर दिया गया। जो लोग वहां पर लाइन लगाकर उनको मिलने आते थे, उनके घर में मक्खी भी नहीं आती थी उसके बाद। वो अकेले मरे। और ये दर्दनाक और शर्मनाक अंत था उनके पॉलिटिकल करियर का। सिर्फ भाजपा से इस्तीफा दिया उन्होंने कि मेरे से बड़ा कोई और नेता ही नहीं है पूरी पार्टी में। यही होता है। ये चाटुकार जो एक ऐसा घात करते हैं, आपके दिल में और दिमाग में एक ऐसा हाथी डाल देते हैं, आप उसे खुजलाते रहते हैं। वो आपको चैन से बैठने नहीं देता। और यही काम इस इलेक्शंस में भी किया, क्योंकि कांग्रेस इतिहास को भूलती नहीं है। इतिहास वो नहीं जो हमारे देश का इतिहास है, गंद डालने का, हिंदुओं को बांटने का। वो परफेक्ट है इस काम में। ऐसे ही डिवाइड एंड रूल का जो नारा है इनका कि हिंदुओं को बांटते रहो, इनको काटते रहो, वो ऐसे ही सफल नहीं हुआ है दोस्तों। कल्याण सिंह के टाइम पर भी वो काम किया, आज भी वो काम किया है, आगे भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये चाटुकार, ये कभी भी रुकेंगे नहीं हमें बांटने के लिए, हमें इस गफलत में रखने के लिए। और गफलत क्या थी? एक, मोदी जी का ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। मोदी जी तो इस्तीफा दे देंगे इस साल, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अगला कौन बनेगा? ताकि बीजेपी के अंदर ही लड़ाइयां शुरू हो जाए। और उस वक्त तो एक गलती करी कल्याण सिंह ने कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर प्रधानमंत्री को गालियां भी निकालनी शुरू कर दी। इस बार एटलीस्ट ये काम नहीं हुआ और बच गए। और ये प्राइस भाजपा ने पे भी करी है उस टाइम पर। और उसके बाद जो उसके दुष्परिणाम हुए वो हिंदुओं ने भी भोगे थे। ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी ने भोगा, उसके बाद देश ने भी भोगा है। उसके बाद तो ये हुआ कि 10 साल हमने देश हमारे हाथ से निकल जाना था मनमोहन सिंह के टाइम पर। ये तो 14 में आकर मोदी जी ने बचा लिया। लेकिन ये घटिया चाटुकार, ये चमचे, ये उस वक्त भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं। क्योंकि इन्हें 3 शब्दों से नफरत है: हिंदू, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। हम इन 3 चीजों के ऊपर इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये चाटुकार, ये बोलते तो राष्ट्रवादी हैं अपने आप को, लेकिन नफरत है इनको इन 3 चीजों से, क्योंकि ये फंडेड हैं कांग्रेस की तरफ से। उनके टुकड़ों पर ये पलते हैं। और ये काम इतना घातक है जो इन्होंने यूपी में किया इस बार। आप सोच के देखिए कि जो मुसलमान है उन्हें लगता है कि यूपी ध्वस्त नहीं हो सकता। योगी जी ने ऐसा काम कर दिया, उन्होंने वही काम किया, किले की दीवार को तोड़ दिया। आप लैंग्वेज तो देखिए मुसलमानों की आज की डेट में, पाकिस्तानियों की। वो अब हमारे टुकड़े करने की बातें बोलने लग गए हैं कि इस बार तो आप कैसे भी बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। समझते हैं बात को? यही चीज है जो 25 साल पहले हुआ, 25 साल के बाद कांग्रेस ने वही गेम खेली और हमें पता भी नहीं लगा। एक, हमें लगता है कि कल्याण सिंह ने गलती करी, नहीं, कल्याण सिंह से गलती करवाई गई। और आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि योगी और अमित शाह की ऐसी लड़ाई करवाने की कोशिश करी है कि हम संभल ही नहीं पा रहे। ये है कल कांग्रेस का डीएनए। देश को कैसे चलाना है उन्हें नहीं पता। 1-1 लाख रुपए देंगे, एमएसपी सबको दे देंगे,
मुसलमानों को हम सारा कुछ हिंदुओं से छीनकर हम उन्हें दे देंगे। वायदे देखिए, वो काम कर जाता है उनका। लेकिन जो माइंड गेम खेलने का काम है, वो कांग्रेस कितनी बेखूबी करती है, इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो से पता लग गया होगा। और सोशल मीडिया पे कैसे-कैसे ट्रेंड चलाए गए। राहुल गांधी इज़ वॉइस ऑफ द नेशन। क्या ये ट्रेंड मोदी जी के लिए बनाया गया? नहीं, अब की बार 400 पार। और 400 पार में क्या करेंगे, किसी को पता नहीं। और उन्होंने बोल दिया 400 पार के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपने काउंटर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये चाटुकार जो लगे थे इस बार मोदी ही आएँगे, उन्होंने बोला बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको सुनता कौन है? यानी कि चाटुकारों ने ये आपको बता दिया कि राहुल गांधी को सुनता कौन है और वहां पर ट्रेंड चला दिया, राहुल इज वॉइस ऑफ द नेशन। अब देख रहे हैं कंपैरिजन। यही काम कल्याण सिंह के साथ हुआ था, यही काम इन्होंने इस बार भी किया। ऐसे ही जीत नहीं मिली है दोस्तों। ये 25 साल पुरानी कहानी दोबारा दोहराई गई और हम इसी गफलत में रहे, इसी आश्वासन में रहे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी। अब मोदी जी खुद भी बोल नहीं सकते कि मोदी की गारंटी है। इसलिए बोलता हूं, कांग्रेस को कब पूरा पता है हिंदुओं को कैसे बांटना है और कैसे काटना है। और वो पुरानी गलतियां अपनी नोटबुक में, जिसको बोलते हैं ना एक गोल्डन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं अपना, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं को बेवकूफ कैसे बनाना है और इस चाटुकारों को वो पाल के रखते हैं। बेशक वो भारत में बैठे हों, बेशक यहाँ पे गंद फैलाते-फैलाते वो अभी अमेरिका में जाके बैठ गए हों, जर्मनी बैठ गए हों, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें यूज़ किया जाता है और आपको बेवकूफ ऐसे ही बनाया जाता है इन नैरेटिव्स के थ्रू। मुझे आज लगा आपको कुछ याद दिला दूँ, एक कंपैरिज़न के थ्रू। हो सकता है आपको अब समझ आ जाए। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.